नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गुजरानिया आज आपके लिए लाया हूँ वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत और एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे इन दोनों सिद्धांतों के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप इन दोनों वीडियो को देख लें। इन दोनों वीडियो के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। उसके बाद आप ये प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो आप पहले वीडियो देख लें और उसके बाद ही ये प्रश्न सॉल्व करें। और अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। निम्न में से कौन सा विचार वाइगोत्स्की के विचारों से मेल नहीं खाता है? पहला ऑप्शन है बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो सकती है किंतु एकरूप नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का सामाजिक अनुभव अलग अलग होता है। दूसरा ऑप्शन बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, 2 वर्ष बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन है बालक पहले भाषा का विकास करता है, भाषा से विचार जन्म लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है संज्ञान भाषा के विकास को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता है। क्या लगता है आपको? देखिए कौन सा विचार जो है मेल नहीं खाता। तो आप देखेंगे कि पहला जो विचार है वो बिल्कुल सही है कि सभी बच्चों के सामाजिक अनुभव अलग होते हैं। इन्होंने सामाजिक सिद्धांत ही दिया है। दूसरी बात भी बिल्कुल पियाजे के साथ मेल खाती है, क्योंकि 2 वर्ष तक भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, 2 वर्ष बाद ये दोनों मर्ज होने लग जाते हैं। ये बात भी वाइगोत्स्की ने कही है। और ये बात भी वाइगोत्स्की ने कही है कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है वो ये बताता है कि संज्ञान भाषा के विकास को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। वाइगोत्स्की ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि ये बात जीन पियाजे बताता है। तो इसका ऑप्शन हुआ फोर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD है। अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चे का अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, या बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बताइए क्या लगता है आपको? देखिए पहला वाला ऑप्शन है सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ये तो हो ही नहीं सकता। और तीसरा ऑप्शन आप देखिए कि बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा, यानी कुल मिलाकर स्कैफोल्डिंग की मात्रा, वो भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता कि बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं। बच्चे अपने आप जो कर सकते हैं वो तो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। तो इसका सही उत्तर हुआ दूसरा ऑप्शन कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर, यानी जो बच्चे खुद कर सकते हैं और दूसरों की सहायता के साथ जो कर सकते हैं, उनके बीच का जो अंतर होगा वो ZPD होगा। ये मैंने जब अपनी थ्योरी पढ़ाई थी आपको तब समझा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश 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 की ओर इशारा करता है। किस ओर स्कैफोल्डिंग इशारा करता है? ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। क्या लगता है आपको किसकी ओर स्कैफोल्डिंग इशारा करता है? देखिए अनुरूपित शिक्षण की ओर स्कैफोल्डिंग इशारा नहीं करता, पूर्व अधिगम की प्रवृत्ति की ओर यह इशारा नहीं करता, और विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों की ओर इशारा नहीं करता। स्कैफोल्डिंग का सीधा सा मतलब है कि बालक जो कुछ सीखना चाहता है उसमें वयस्कों के द्वारा जो उसे अस्थायी सहयोग प्राप्त होता है, सीखने में वयस्कों के द्वारा जो अस्थायी सहयोग प्राप्त होता है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हुआ तीसरा।
सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, यह औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। अब देखिए, चौथा ऑप्शन तो पियाजे ने बोला है, समावेशन और समायोजन, आत्मसातीकरण और समायोजन की बात। आनुवंशिकी को वाइगोत्स्की ने नहीं माना है और औपचारिक शिक्षा का उत्पाद भी इन्होंने नहीं माना है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार इसका सही उत्तर हुआ, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, क्योंकि इनका सिद्धांत ही, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो मनोसामाजिक सिद्धांत है। तो वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, तो सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण इन्होंने इसे माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत से क्या मतलब हम निकाल सकते हैं? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना। अब सहायता ना करना तो कहीं किसी का भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धि से कम हो। ये भी ठीक ऑप्शन नहीं लग रहा है, यानी जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि कम है उनसे ज़्यादा बुद्धि वाले सीख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, सहयोगात्मक समस्या समाधान, और चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इन दोनों में से एक है, तो क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। सहयोगात्मक समस्या का समाधान, कोलैबोरेटिव लर्निंग ही वाइगोत्स्की ने बताई है कि बच्चे एक साथ मिलकर ही किसी समस्या का समाधान करें तो बेहतर रूप से वह सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार आपको क्या लगता है, क्या सही है इनमें से? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो वाइगोत्स्की ने बात की है वो समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों के बारे में ये बात करते हैं, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद तय कीजिए कि कौन सा विचार है जो बिल्कुल सही रूप से इसकी व्याख्या करता है। बताइए। देखिए, एक एक करके हम विचारों को देखते हैं। जीन पियाजे इसे आत्म केंद्रित भाषा कहेगा और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। इसके अलावा जो आप ऑप्शन देखेंगे सारे वो सही नहीं बैठेंगे, यानी पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जीन पियाजे लड़की द्वारा मन ही मन जो बात की जा रही है उसे आत्म केंद्रित भाषा कहता है और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। यानी जीन पियाजे ने जिसे आत्म केंद्रित भाषा नाम दिया है उसे ही वाइगोत्स्की ने निजी भाषा का नाम दिया है। अगला प्रश्न, आज बच्चे जो साथ साथ कर सकते हैं वह कल अकेले कर सकते हैं, किसने कहा? बताइए। जीन पियाजे ने कहा, हार्कनेस, वाइगोत्स्की या जेरोम ब्रूनर? बिल्कुल सही बताया आपने, वाइगोत्स्की। ये बात कही है वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न,
वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? अगर आप वाइगोत्स्की में विश्वास करते हैं, ऐसे टीचर आप हैं, तो आप किनको ज़्यादा महत्व देंगे? मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न और सहयोगी प्रोजेक्ट। तो देखिए, ये तो बहुत सीधा सा उत्तर है। जब भी आप एक बात ध्यान रखें, जब भी वाइगोत्स्की की बात आती है, आप कोलैबोरेटिव लर्निंग को ही महत्व देंगे। यानी समूह शिक्षण, एक साथ लोगों को बिठाकर पढ़ाने की बात, सहयोग के द्वारा जो प्रोजेक्ट किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा वाइगोत्स्की बात करते हैं इसकी। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा ऑप्शन है, सहयोगी प्रोजेक्ट। ये सबसे बेस्ट होगा वाइगोत्स्की के संदर्भ में। 10वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो बिल्कुल गलत है, भाषा पर प्रभाव पड़ता है। भाषिक विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका कम होती है। ये भी बिल्कुल गलत है। वाइगोत्स्की ने संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। देखिए, भाषा अर्जन की युक्ति की बात कौन करता है? नॉम चॉम्स्की करते हैं। तो ये भी सही नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी भाषाई विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। देखिए, चौथा ऑप्शन जो है भाषा अर्जन की युक्ति, वो नॉम चॉम्स्की बता रहे हैं, और बाकी दूसरा और तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है कि भाषाई विकास मानव चिंतन स्वभाव को बदल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? पहला ऑप्शन है, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो अगर वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपने पढ़ा है, तो बच्चों की जो निजी भाषा होती है, इंटरनल स्पीच जो होती है, वो बच्चों को दिशा देने का कार्य करती है। तो बच्चे अपने आप इसलिए बोलते हैं ताकि वो अपने कार्यों को दिशा दे सकें। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका वो सही उत्तर होगा। बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों के सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों का करेंगे डैश 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 और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। क्या करेंगे? आत्मसात, निर्माण, संक्रियाकरण या तर्कसंगत? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका। पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही है, आत्मसात करेंगे। देखिए, निर्माण नहीं करते हैं क्योंकि ज्ञान निर्माण की जो बात है मूल रूप से ब्रूनर करते हैं। संक्रियाकरण की बात पियाजे करते हैं। तर्क संगत की जो बात है वो मूल रूप से किसके हिस्से में आता है? तर्क संगत। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तर्क संगत एक वैसे ही डाल दिया है ऑप्शन। मूल रूप से इसका जो सही उत्तर है वो आत्मसात है। तो आत्मसात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपने पढ़ा है, इनमें से किसकी उपेक्षा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में होती है? संस्कृति, बिल्कुल, उनका तो सिद्धांत ही सांस्कृतिक विकास है। भाषा की तो बात वाइगोत्स्की करते ही हैं, और सामाजिक और संस्कृति ये दोनों तो सिद्धांत के ही नाम है, और भाषा की बात चूंकि वो करते ही हैं, तो बचा क्या? जैविक, यानी अनुवंशिकी या जैविक पक्ष की उपेक्षा वाइगोत्स्की करते हैं। इसकी बात वाइगोत्स्की ने बिल्कुल नहीं की है, बाकी तीन की बात वाइगोत्स्की करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे बताना है बच्चों के संदर्भ में
चिंतन में वयस्कों के भांति ही होते हैं और जो जो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बिल्कुल सही नहीं है ये। रीते बर्तनों के समान होते हैं जिसमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, ये भी सही नहीं है। निष्क्रिय जीव होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी ऐसा नहीं है कि बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं और ज्यों की त्यों कॉपी करते हैं किसी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हुआ चौथा ऑप्शन, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसका, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं और इसे कहा जाता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य बिठा लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित समता के बराबर ले जाने का प्रयास करते हैं, और ये क्या कहलाता है बताइए? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपने बताया समीपस्थ विकास, जेड-पी-डी, निकट विकास का क्षेत्र जिसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ समीपस्थ विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 15 प्रश्न थे वाइगोत्स्की से रिलेटेड। अब अगले जो 15 प्रश्न होंगे वो एरिक एरिक्सन से रिलेटेड हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न तो मैंने खुद बनाए हैं। तो आपको हर तरह का टाइप मिलेगा उन प्रश्नों में, जिससे आप अलग अलग प्रश्नों की प्रकृति को समझ पाएंगे। तो आते हैं एरिक एरिक्सन के प्रश्नों को हल करने में। 16वां प्रश्न है, किस मनोसामाजिक विकास की अवस्था में बालक के अंदर आत्मविश्वास या त्याग देने की प्रवृत्ति आती है? बताइए। स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, जननात्मकता बनाम स्थिरता, घनिष्ठता बनाम अलगाव, किस में आती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वायत्तता बनाम शर्म। इसी के अंदर आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास और शर्म के अर्थ में उसे त्याग देने की प्रवृत्ति आती है। तो स्वायत्तता आएगी जब आत्मविश्वास आएगा, और शर्म आएगी जब त्याग देने की प्रवृत्ति आएगी। तो इसका सही उत्तर हुआ स्वायत्तता बनाम शर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? विश्वास बनाम अविश्वास में बालक भाषाई संकेतों का प्रयोग करने लगता है। क्या लगता है आपको, सही है ये? जी, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वह 0 से 18 माह तक चलती है और उसमें वह भाषाई संकेतों का प्रयोग नहीं करता। उसमें कहाँ से भाषा होगी बच्चे के पास? अगला ऑप्शन देखते हैं। किशोर अवस्था में बालक के अंदर भावी पीढ़ी के कल्याण की भावना जन्म लेती है। क्या ये सही है? देखिए, भावी पीढ़ी के कल्याण की भावना जननात्मकता कहलाती है, जो 7वीं स्टेज है। यह किशोर अवस्था नहीं है, यह तो मध्य वयस्कावस्था है, इसलिए यह ऑप्शन भी सही नहीं है। विद्यालय की आयु में भूमिका भ्रांति एक आम बात है। क्या यह ऑप्शन सही है? नहीं, यह ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि विद्यालय की आयु में भूमिका भ्रांति नहीं होती। भूमिका भ्रांति तो किशोर अवस्था में होती है। तो यह भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है चौथा ऑप्शन, स्वायत्तता बनाम शर्म या स्वायत्तता, शर्म, संदेह, ये सब प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्वायत्तता, शर्म और संदेह ये सब प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखिए। मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था में कई परिवर्तनों से गुजरकर व्यक्ति में एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए इन्हें और बताइए कि किस अवस्था में एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है।
देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास में इतना छोटा बच्चा है कि व्यक्तित्व की बात नहीं की जा सकती। स्वायत्तता बनाम शर्म में भी नहीं होगा और विश्वास बनाम अविश्वास में भी नहीं होगा, परिश्रम बनाम हीनता में भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। किशोर अवस्था जो है उसी में जाकर एक पर्सनैलिटी बच्चे के अंदर डेवलप होती है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, एक नए व्यक्तित्व का उदय पहचान बनाम भूमिका भ्रांति यानी किशोर अवस्था जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक चलती है, उस अवस्था में व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास उदय होता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था में बालक समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कितनी ही बार ये प्रश्न आया है। ऑप्शन पे गौर करें, शेषवावस्था, तरुण वयस्कावस्था, किशोर अवस्था या मध्य वयस्कावस्था। देखिए, पीयर ग्रुप समवयस्क समूह के एक्टिव मेंबर सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? वो जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। इसका सही उत्तर होगा किशोर अवस्था। यानी किशोर अवस्था ही वह अवस्था है जिसमें बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 से 10 वर्ष के बालक किस में रुचि लेना आरंभ कर देते हैं? शरीर में, काम, धर्म या विद्यालय? 6 से 10 वर्ष का। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मनोसामाजिक विकास में देखना है कि 6 से 10 वर्ष किस एरियाज में आ रहा है। आप देखेंगे कि यह चौथी अवस्था जो है परिश्रम बनाम हीनता, उसके अंदर आ रहा है और उस अवस्था को कहा जाता है विद्यालय की आयु। तो सीधा सा उत्तर क्लियर हो गया, किस में ज़्यादा रुचि लेना आरंभ कर देगा? स्वाभाविक सी बात है, विद्यालय में, क्योंकि इसे कहा ही विद्यालय की आयु जाता है। 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था है मनोसामाजिक विकास में, उसे विद्यालय की आयु ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 7-8 के विद्यार्थी निम्न में से किस संकट का सामना करते हैं? तो देखिए, कक्षा 7-8 का है तो सबसे पहले तो हमें एज पता करनी होगी, उसके बाद हम तय कर पाएंगे कि किस तरह के संकट का सामना वो करेगा। अलगाव संकट, पहचान संकट, निराशा संकट, स्थिरता संकट। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, कक्षा दी हुई हो, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे दिमाग में बना के रखिए कि जो कक्षा दी जाए उसमें आप 6 साल और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि उसने 6 साल में एडमिशन लिया होगा। तो जैसे मान लीजिए कक्षा 8 की बात करें, तो कक्षा 8 में वो है तो 6 साल और जोड़ दें उसके, तो कितने साल हो गए? 14 साल। और 7 लोगे तो 13 साल हो जाएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13-14 साल का कुल मिला के बच्चा है, ये कहना चाहते हैं ये। उसके अंदर कौन सा संकट रहेगा? अब मनोसामाजिक विकास की अवस्था में देखोगे 13-14 साल किस में आ रहा है? 12 से 18 वाले में, यानी किशोर अवस्था में। और किशोर अवस्था का क्राइसिस क्या है, मनोवैज्ञानिक संकट क्या है? पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। तो देखिए, उत्तर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसका उत्तर होगा उसके अंदर पहचान संकट होगा। इस तरह से आपको वहां परीक्षा में उत्तर खोजना होता है, पहचान संकट उसके ऊपर लागू होगा इस अवस्था के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश 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 बनाम फिर डैश है विकास खेल की आयु में पाया जाता है। यानी जो खेल की आयु है उसके अंदर कौन सा साइकोलॉजिकल क्राइसिस, मनोवैज्ञानिक संकट पाया जाता है? परिश्रम बनाम हीनता, स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास या पहल बनाम अपराध बोध? बताइए क्या लगता है आपको? तो इसका सही उत्तर होगा पहल बनाम अपराध बोध। जो चौथा ऑप्शन है इसका, वो सही ऑप्शन है। पहल बनाम अपराध बोध ही खेल की आयु में पाया जाता है। तो इस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं कि इस आयु में कौन सा क्राइसिस पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गुण या क्षमता विकास की किसी भी अवस्था में नहीं आता है। अब देखिए, मैंने जब आपको सिद्धांत बताया था तो हर बार बताया था कि इस अवस्था में कौन सा गुण बच्चे के अंदर आता है। तो अगर आपको सारे गुण याद हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गुण एरिक एरिक्सन ने नहीं बताया है। बताएं, इन चारों में से कौन सा नहीं बताया है। आशा बिल्कुल बताई है। पहली वाली अवस्था यानी विश्वास बनाम अविश्वास में आशा का गुण आता है। प्रतियोगिता ये भी है। चौथी अवस्था जो है परिश्रम बनाम हीनता, उसमें प्रतियोगिता भावना आती है। प्यार, ये छठी जो अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव, इसमें प्यार आता है। और ईमानदारी, ईमानदारी की बात पूरी 8 अवस्थाओं में एरिक एरिक्सन ने कहीं नहीं की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईमानदारी का जो गुण है वो किसी भी अवस्था में नहीं आता है। मतलब इस ईमानदारी के गुण की बात एरिक एरिक्सन नहीं करते हैं, बाकी जो 3 हैं उनकी बात एरिक एरिक्सन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, समझें प्रश्न को। एक 40 वर्षीय महिला ने अपने बच्चे पर ध्यान देने के लिए अपनी मार्केटिंग की जॉब छोड़ दी, जिससे उसे बहुत आय होती थी तथा वह अब एक विद्यालय में काउंसिल की नौकरी करने लगी है। इस महिला को मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था में रखा जा सकता है। ऑप्शन है अहम संपूर्णता बनाम निराशा, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, जननात्मकता बनाम स्थिरता, परिश्रम बनाम हीनता। अब देखिए, कुछ चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। एक 40 वर्षीय महिला, चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो 40 साल में होता ही नहीं है, परिश्रम बनाम हीनता। तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, चूंकि ये किशोर अवस्था है इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। जब उसका एक बच्चा है और उसकी देखभाल करना चाह रही तो वो किशोर अवस्था 12 से 18 तो नहीं हो सकती। तो दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन, अहम संपूर्णता बनाम निराशा और जननात्मकता बनाम स्थिरता। तो अहम संपूर्णता बनाम निराशा कब आती है? 65 साल के बाद। क्या किसी महिला का 65 साल के बाद बच्चा इतना छोटा हो सकता है कि जिसकी वो देखभाल करनी चाहे? और उसके बाद वो मार्केटिंग जॉब कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि वो तो रिटायरमेंट एज के बाद होती है। तो सीधा सा मतलब हुआ इसका जननात्मकता बनाम स्थिरता। उसके अंदर क्या है, वो बच्चा जो है वो भावी पीढ़ी है और महिला क्या कर चाह रही है, उसका कल्याण चाह रही है। तो भावी पीढ़ी के कल्याण की भावना उस महिला के अंदर है और इस तरह इसका उत्तर बन गया जननात्मकता बनाम स्थिरता। आगे बढ़ते हैं। इस तरह आप जब समझकर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको भी प्रश्न आने लगेंगे, आपको भी उत्तर आने लगेंगे, बशर्ते आपने वीडियो अच्छे से देखी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको भी देख लें और उसके बाद ये प्रश्न सॉल्व करें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी प्रश्न सॉल्व करने में। अगला प्रश्न है, मोहन एक ऑफिस में काम करता है। वह अपनी एक सहकर्मी को पसंद करता है किंतु वह किसी से भी भरोसे लायक घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता और उसे लगता है कि वह लड़की उसके लायक नहीं थी। मनोसामाजिक विकास में यह विकासात्मक मानक किस अवस्था में होगा? मध्य वयस्क अवस्था, तरुण वयस्क अवस्था, किशोर अवस्था, परिपक्वता या वृद्धावस्था। तो देखिए, किशोर अवस्था तो हो नहीं सकता, ठीक है, वृद्धावस्था भी नहीं हो सकती। अब यहां हमें क्लू क्या मिल रहा है? घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता। देखिए, घनिष्ठ से ही उसका सब कुछ पता लग रहा है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, घनिष्ठ शब्द से ही हमें पता लग जाएगा कि यह घनिष्ठता बनाम अलगाव की बात की जा रही है। और घनिष्ठता बनाम अलगाव में जो अवस्था होती है तरुण वयस्क अवस्था होती है। तो इसका सही उत्तर हुआ तरुण वयस्क अवस्था, नौजवान वो होता है इस अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है।
एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था चलती है? घनिष्ठता बनाम अलगाव, परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। तो घनिष्ठता बनाम अलगाव जो है वो कौन सी अवस्था में चलता है? बिल्कुल सही कहा, 18 से लेकर 45 वर्ष तक वो चलता है। परिश्रम बनाम हीनता वो कहाँ तक चलती है? 6 से 12 वर्ष तक चलती है। तो इसका सही उत्तर हुआ परिश्रम बनाम हीनता, क्योंकि पहल बनाम अपराध बोध 3 से 6 वर्ष है और पहचान बनाम भूमिका भ्रांति ये 12 से 18 वर्ष है। तो इसका सही उत्तर हुआ परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12। अगला प्रश्न देखते हैं। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति में रहता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या रहता है? डिलेमा, संघर्ष, स्कीमा या सहयोग? तो डिलेमा, कहाँ सुना आपने ये नाम डिलेमा? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो दुविधा व्यक्ति के मन में रहती है उससे डिलेमा कहा जाता है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में प्रयोग होता है डिलेमा का। हेंस डिलेमा नाम सुना होगा आपने जब लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत आपने पढ़ा है। और स्कीमा, ये तो बहुत पॉपुलर वर्ड है। स्कीमा किसके अर्थ में है ये? बिल्कुल सही, पियाजे के अर्थ में है। अब बचे सहयोग और संघर्ष। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से क्या होगा एरिक्सन के संदर्भ में? एक बात याद रखो आप, दोनों के बीच में हमेशा वर्सेस लगाया जाता है। वर्सेस, विश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो वर्सेस का क्या हुआ? संघर्ष। ठीक है, वर्सेस जब भी होता है, जैसे दो टीम्स के मध्य खेल हो रहा है तो वर्सेस लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ संघर्ष। तो एरिक्सन के अनुसार क्या होगा? संघर्ष होगा। शिक्षा जो एक प्री स्कूल जाने वाली लड़की है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा इसे। शिक्षा जो एक प्री स्कूल जाने वाली लड़की है वह कपड़े पहनने में गलतियां करती है, उसे बटन लगाने भी सही से नहीं आते और वह जूते भी उल्टे सीधे पहन लेती है। तो यह लड़की मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था में है? स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध। क्या लगता है आपको? देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास में नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत छोटी अवस्था है, उसमें कौन जूते पहनता है? इतना 18 माह का बच्चा कहाँ जूते पहनता है? तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पहल बनाम अपराध बोध, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इस अवस्था में खेल की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, पहल बनाम अपराध बोध में। यानी यहाँ देखिएगा, बच्चे ने काम पहली बार प्रारंभ किया है, यूँ देखिए, और वहाँ वो व्यक्ति जो कर रहा है उससे सही नहीं हो रहा है, वो गलतियाँ कर रहा है। तो इसकी जो सही अवस्था है इसकी, यानी 28वें में जो सही उत्तर है वो है स्वायत्तता। बच्चा क्या बनना चाह रहा है? खुद करना चाह रहा है, चाहे उससे नहीं हो काम, लेकिन वो करना तो खुद ही चाह रहा है। तो यहाँ पर स्वायत्तता, भले ही गलत करेगा लेकिन खुद करेगा। स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था, इस अवस्था को हम कह सकते हैं। देखिए, बटन लगाना नहीं आता लेकिन उल्टे सीधे लगाएंगे, जूते पहनना नहीं आता लेकिन उल्टे सीधे पहनेंगे। सीधी सी मतलब है कि हम खुद करना चाहते हैं, चाहे हो चाहे ना हो। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वफादारी, फिडेलिटी जो है उसकी क्षमता या गुण किस अवस्था में आता है? तो आप देखें कि किस अवस्था में यह गुण आता है। 0 से 18 माह। क्या लगता है आपको क्या आता है इसमें? बिल्कुल सही बताया आपने, आशा का गुण इसमें आता है। 12 से 18 वर्ष में यानी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, क्या आता है इसमें? जी हाँ, इसमें वफादारी का गुण आता है। तो इसका सही उत्तर हुआ 12 से 18 वर्ष, इसमें वफादारी का गुण आता है। 6 से 12 वर्ष में क्या आता है? बाल्यावस्था में, मतलब जिसे विद्यालय की आयु कहा जाता है, उस अवस्था में प्रतियोगिता भावना आती है। और 65 वर्ष से मृत्यु तक विजडम, बुद्धिमता आती है।
तो इसका सही उत्तर हुआ 12 से 18 वर्ष। अंतिम जो प्रश्न है इसका वो देख लेते हैं। किस अवस्था में माता पिता को सलाह दी जाती है कि वह प्रोटेक्टिव रहें पर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं? किस अवस्था में माता पिता को सलाह दी जाती है कि वो प्रोटेक्टिव तो रहें पर ओवर प्रोटेक्टिव ना रहें? पहल बनाम अपराध बोध, स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, परिश्रम बनाम हीनता या पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। यह भी मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है कि कब माता पिता ऐसा सोचते हैं कि वह प्रोटेक्टिव रहे पर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, यानी बच्चों को स्वयं करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। माता पिता को ऐसा होना चाहिए कि वह प्रोटेक्टिव तो रहें, मतलब सुरक्षात्मक तो रहें, लेकिन अति सुरक्षा, अति चिंता करना बच्चों की ना करें, जिससे उनके अंदर स्वायत्तता का गुण आ सके। तो ये थे अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। और जरूरी नहीं कि ये प्रश्न आए, लेकिन इन जैसे प्रश्न आएंगे ये मैं आपसे वादा करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख रहे थे एनआर गुजरानिया के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।